भाई पार्ट 1 की एंडिंग इतनी मस्त है, इतनी थ्रिलिंग एंड इतनी मिस्टीरियस है कि तुम पार्ट 1 की एंडिंग देखने के बाद पार्ट 2 का इंतजार बिल्कुल नहीं कर पाओगे। पार्ट 2 एक महीने बाद आएगा एंड नेटफ्लिक्स में ऐसी एंडिंग के बाद पार्ट 2 के लिए कैसे इंतजार करूं। इवन मेकर्स जो इस सीजन में ज़ोंबी लाए हैं भाई बहुत अच्छा। इस ज़ोंबी मॉन्स्टर की वजह से लिटरली हॉरर फील होता है एंड सच में डर लगता है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन सारंग सेज। सो फाइनली वेडनेसडे के सीजन 2 का पार्ट 1 रिलीज हो चुका है एंड मैंने पार्ट 1 देख लिया है। वो 4 एपिसोड्स जिनका मैंने 3 साल इंतजार किया। स्टिल हंसी आती है कि 4 एपिसोड्स के लिए 3 साल इंतजार किया एंड एक दिन में देखकर खत्म कर दिया। बट द वेट इज वर्थ इट, राइट? क्योंकि वो 4 एपिसोड अच्छे हैं। वो थ्रिलिंग, वो सस्पेंस, वो मिस्ट्रीज, वो वेडनेसडे की वाइब वापस आ चुकी है एंड जो ऑडियंस को पसंद है एंड लिटरली हमें फील भी होता है। बट एट द सेम टाइम एपिसोड्स की स्टोरी लाइन स्ट्रेच फील होती है एंड सीजन 2 के कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे जिनका कैरेक्टर आर्क मुझे कंफ्यूजिंग फील हुआ एंड अभी तक सीजन 1 के सामने सीजन 2 के 4 एपिसोड्स मुझे फ्री के पड़ते हुए नजर आते। ओके आई नो कि मैं तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ, तो मैं सारी चीजें तुम्हें शुरू से बताती हूँ। सो सीजन 2 के पार्ट 1 में टोटल 4 एपिसोड्स हैं एंड सारे ही एपिसोड्स की लेंथ 1 आवर की है। एंड अगर तुमने मेरी ये वाली शॉर्ट्स देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मैंने सीजन 2 के पार्ट 1 के पहले एपिसोड्स के बारे में क्या कहा था। तो सबसे पहले मुझे पार्ट 1 का पहला एपिसोड काफी ज्यादा एवरेज लगा। नथिंग इज गोइंग ऑन, जस्ट स्टोरी लाइन बस आगे बढ़ रही है एंड नथिंग एल्स। I found nothing exciting or thrilling in episode 1 and as my expectations were so high for season 2 and that's why मुझे सीजन 1 के पार्ट 1 का एपिसोड 1 काफी ज्यादा एवरेज लगा। बट एपिसोड 1 के लास्ट का वो क्लिफ हैंगर इट एक्साइट्स मी अ लॉट, वो अच्छा। सो सीजन 2 की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि वेडनेसडे एडम्स नेवरमोर में न्यू सेमेस्टर के लिए वापस, साथ ही सीजन 1 के जो कैरेक्टर्स थे वो भी नेवरमोर में वापस आ चुके हैं, जैसे कि इनिड, बियांका, एजेक्स और साथ में न्यू कैरेक्टर्स भी। एंड इस सीजन में हमें ये देखने को मिलता है कि वेडनेसडे एडम्स नेवरमोर में प्रॉपर फेमस हो गई। नेवरमोर का हर स्टूडेंट, हर जूनियर वेडनेसडे को जानता है एंड वेडनेसडे को नेवरमोर में एंटर करने के एक दिन बाद ही ये विजन आता है कि उसकी फ्रेंड इनिड बहुत जल्दी मरने वाली है एंड उसका रीजन वेडनेसडे ही। वहीं दूसरी तरफ शहर में बहुत अजीब से मर्डर्स हो रहे थे, तो बस वेडनेसडे ये पता लगाने में लग जाती है कि वो इनिड को कैसे बचा सकती है एंड शहर में जितने भी मर्डर्स हुए उन सभी के पीछे आखिर किसका हाथ। एंड अगेन सीजन 1 की तरह ही वेडनेसडे नेवरमोर में आकर फिर से मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स में उलझ जाती है। जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एपिसोड 1 मेरे लिए ठीक ठाक था, वो क्लिफ हैंगर था जिससे मुझे एक्साइटमेंट फील हो रही थी। बट एपिसोड 2 काफी इंटरेस्टिंग था। वो इनिड वाला सीन, दैट सीन मेक्स मी फील कि यस आई एम वाचिंग वेडनेसडे सीजन 2। उस सीन की इंटेंसिटी लिटरली फील हो रही थी। एंड अगर मैं एपिसोड 3 की बात करूँ तो इट वॉज क्वाइट बोरिंग। आई रियली फील कि एपिसोड 3 में चीज़ों को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। कैरेक्टर्स के लॉन्ग डायलॉग जबरदस्ती रखे गए हैं ताकि वो एपिसोड्स को लंबे बना सके एंड चीज़ों को खींच सके। इवन वेडनेसडे की फैमिली का ड्रामा बहुत है, बट वहीं दूसरी तरफ एपिसोड 4 थोड़ा ठीक ठाक था। बट एपिसोड 4 की एंडिंग बहुत थ्रिलिंग है। ऐसा तो पहले से ही पता था कि पार्ट 1 के 4th एपिसोड की एंडिंग कुछ तो ऐसी होगी जिसकी वजह से ऑडियंस पार्ट 2 को देखे एंड उसके लिए हाइप्ड और एक्साइटेड फील करे एंड ऐसा हुआ भी। एपिसोड 4 की एंडिंग पार्ट 2 के लिए काफी सारी मिस्ट्रीज को छोड़ जाती एंड भले ही वेडनेसडे ने पार्ट 1 में ये मिस्ट्री सॉल्व कर दी हो कि उन लाल आंखों वाले कौओं के पीछे कौन था, बट इसी के साथ वेडनेसडे ने पार्ट 2 के लिए बहुत सारी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड कर दिया है जिसका जवाब हमें पार्ट 2 या फिर मे भी सीजन 3 में मिले। सो जो चीजें मुझे सीजन 2 के पार्ट 1 में अच्छी लगी वो है ये सबसे पहले ये लाल आंखों वाले कौओं का गैंग। ये इतनी ब्रूटली लोगों को मार रहे हैं सीजन 2 में एंड इस बार जितनी भी सीजन 2 में डेथ्स हो रही है सिटी के लोगों की, उनके पीछे किसी इंसान का हाथ बल्कि इन कौओं का हाथ है जिनको एक मास्टरमाइंड कंट्रोल कर। एंड मेकर्स ने सीजन 2 में ये ज़ोंबी मॉन्स्टर डालकर बहुत अच्छा किया। इस ज़ोंबी मॉन्स्टर की जो बैक स्टोरी थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड इसी की वजह से ही वो हमें रियल हॉरर और वो डार्क वाइब्स फील होती है जो हमें सीजन 1 में बहुत पसंद थी। एंड एपिसोड 4 का फाइनल सीन देखने के बाद तो मेरे पार्ट 2 को देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है क्योंकि ही इज नो मोर अ ज़ोंबी। ओके आई नो कि तुम्हें मुझे स्पॉइलर नहीं देना है। सो रीजन है सीजन 2 में टाइलर का कमबैक। वो वाला सीन जब टाइलर और वेडनेसडे की कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, टाइलर के वो डायलॉग्स, आई गॉट चिल्स एंड टाइलर को देखने के बाद मेरे मुंह से यही निकला था दैट ओ माय गॉड। ऑनेस्टली टाइलर सीजन 1 में जितना स्वीट था उतना ही सीजन 2 में वो स्कैरी फील होता है। पार्ट 2 में मैं टाइलर या फिर हाइड मॉन्स्टर कह लो, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पार्ट 2 में हमें बहुत मजा आने वाला है। एंड चौथा रीजन ये है कि दोज हू लव्स एडम्स फैमिली ड्रामा, सो पार्ट 1 में भर भर के एडम्स फैमिली का ड्रामा देखने को मिलेगा। वेडनेसडे की पूरी फैमिली तो है ही, बाकी और भी वेडनेसडे की फैमिली के कैरेक्टर तुम्हें देखने को मिलेंगे। अंकल फेस्टर और भी हैं जिससे तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वेडनेसडे की पूरी फैमिली का ही काफी अच्छा स्क्रीन टाइम है, स्पेशली वेडनेसडे के पेरेंट्स गोमेज और मोर्टेशिया। इवन वेडनेसडे के भाई का भी काफी मजेदार कैरेक्टर है जो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा।
एंड एक और चीज़ जो मुझे सीजन 2 के बारे में अच्छी लगी वो ये है कि नेवरमोर के स्टूडेंट जो आउटकास्ट हैं उनके पर स्टूडेंट की जो पावर्स है उनको काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हुए एंड डिस्क्राइब किया गया है। लाइक तुम इनिट की वेयरवुल्फ पावर्स ले लो या फिर बियांका की सायरन पावर्स, वो सीजन 2 में तुम्हें यूज़ करते हुए दिखेंगे। लाइक तुम्हें दिखेगा कि वो लोग अपनी आउटकास्ट की पावर्स का फायदा उठा, जैसे कि एजेक्स की पावर तो तुम्हें एक हॉलीवुड मूवी की याद दिला देगी। एंड नेवरमोर के बाकी स्टूडेंट्स की पावर्स को भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। लाइक सीजन 2 में एक न्यू कैरेक्टर जिसकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड जो वेंसडे को हेल्प भी कर रही है। सो मैं भी तुम्हें ये कैरेक्टर पसंद आए। सो सीजन 2 की मुझे ये बात अच्छी लगी कि हमें नेवरमोर के बारे में और जानने को मिल रहा है कि वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनके पास क्या पावर्स हैं एंड वो आउटकास्ट हैं तो वो दूसरे नॉर्मल नॉर्मी से कैसे डिफरेंट है, उनके पास कौन सी खास पावर्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीजन 1 का मेरा बेस्ट मोमेंट है इनिड और वेंसडे की फ्रेंडशिप एंड ये हमें सीजन 2 में अगेन देखने को मिल रहा है एंड लिटरली आई मिस देम सो मच। लाइक हमें फिर से उन दोनों की फ्रेंडशिप, वो क्यूट मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ दोनों बहुत डिफरेंट होने के बावजूद भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते। लाइक द वे वेंसडे केयर्स अबाउट इनिड, लाइक लिटरली वेंसडे चलो इस सीजन में किसी की तो केयर करती है। एंड डेफिनेटली जेना ऑर्टेगा की वो वेयर्ड वाइफ वापस आ चुकी है। एवरी डायलॉग तुम्हें ये फील कराता है कि वेंसडे एडम्स इस यूनिवर्स से तो बिलोंग नहीं करती है एंड तुम्हें बहुत मजा आता है, तुम्हारे फेस पे स्माइल भी आती है। बट एट द सेम टाइम तुम्हें पार्ट 1 में कुछ ऐसे फ्लॉज भी नजर आएंगे जिनको तुम नापसंद करोगे। लाइक सीजन 2 में तुम्हें एडम्स फैमिली ज्यादा ही नजर आएगी एंड एक टाइम के बाद तुम्हें वो इरिटेटिंग फील होने लग जाएगा। लाइक तुम्हें ऐसा लगेगा कि ज्यादा फैमिली ड्रामा है एंड जो कोर स्टोरी है वो इस वजह से डिस्टर्ब हो रही है। एंड दूसरा रीजन ये है कि ये लोग सीजन 1 के कुछ कैरेक्टर्स को बहुत ही इजीली सीजन 2 में कट आउट कर रहे हैं। अगर उनका कैरेक्टर आर्क फिनिश करना है तो प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, बहुत इजीली। लाइक ऐसा तो ऑडियंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया। और चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फील हुई कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लाइक शुरू से दिखा रहे थे कि उन लाल आंखों वाले कौवे के पीछे कोई है, बट जो लास्ट में निकला वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक क्या हुआ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिग बैडेस्ट विलन, बट ऐसा कुछ भी नहीं। जेवियर का कैरेक्टर, वी ऑल नो कि एक्टर की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस वजह से सीजन 2 में एक्टर सीजन 2 का पार्ट नहीं बन पाए, बट जेवियर को सीजन 2 की स्टोरी लाइन से पूरे तरीके से हटाया नहीं गया है। वो सीजन 2 की स्टोरी लाइन में है बट इनडायरेक्टली। लाइक ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। या तो ये लोग एक्टर बदल सकते थे या फिर पूरी तरीके से जेवियर की स्टोरी लाइन को एंड कर देते। लाइक सीजन 2 में जेवियर का जिक्र है बट जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मुझे बहुत ही ऑड फील हुआ। लाइक जबरदस्ती का उसे इस पूरी स्टोरी लाइन से गायब कर। एंड अगेन आई एम सेइंग कि सीजन 2 का पार्ट 1 थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। लाइक एपिसोड 1 में कुछ ऐसा था नहीं जैसे एक्साइटिंग थ्रिलिंग, ऐसा लगे कि सीजन 2 तुम देख रहे हो। एपिसोड 3 में हमें कुछ थ्रिलिंग देखने को मिला, फिर एपिसोड 3 फिर बोरिंग हो गया एंड एपिसोड 4 के फाइनल सीन में चीज़ें हमें समझ आती है एंड थोड़ी सी एक्साइटिंग फील होती है। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही स्लो पेस लगती है कि चीज़ें बस चल रही हैं। इवन जो सीजन 1 की जो एक्साइटिंग थ्रिलिंग हॉरर वाइब थी वो मुझे पार्ट 1 में कहीं ना कहीं मिसिंग। ओवरऑल टिल नाउ सीजन 2 सीजन 1 से बेटर नहीं है। लाइक सीजन 1 की वो कोर वैल्यू, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, एंगेजिंग कि क्या होगा, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अभी तक सामने नहीं। लाइक जब मैंने सीजन 1 की एंडिंग देखी थी तब मुझे लग रहा था कि वो जो स्टॉकर है उसका सीजन 2 में बहुत अच्छा खासा रोल होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सीजन 2 में वो प्लॉट मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लगा। सो जो स्टॉकर वाला प्लॉट हमने सोचा था कि स्ट्रॉन्ग होगा एंड सीजन 2 में हमें उसकी अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो हम एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी पानी में जाती है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल सीजन 2 के सिर्फ 4 एपिसोड्स ही आए हैं, अभी 4 आना बाकी है। सो मेनी मिस्ट्रीज आर कमिंग आवर वे एंड वेंसडे विदाउट अपनी साइकिक पावर्स के ये सारी मिस्ट्रीज को कैसे सॉल्व करेगी। एंड एपिसोड 4 का फाइनल शॉट देखने के बाद तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अनफोल्ड होना बाकी है पार्ट 2 के लिए। लाइक वेंसडे का नेक्स्ट मूव क्या होगा एंड क्या वो सच में हार गई है एंड आगे वो क्या करे, टाइलर इन अ हाइड फॉर्म आगे क्या करेगा, उस ज़ूम्बी मॉन्स्टर का आगे क्या प्लान। बट तुम्हें कुछ तो ऐसे एपिक मोमेंट्स हो जिसकी वजह से सीजन 2 को याद किया जाए। लाइक सीजन 1 में जैसे वेंसडे का वो जो पार्टी वाला डांस था वो बहुत वायरल हुआ था, बट टिल नाउ ऐसा कोई मोमेंट नहीं। बट आई रियली वांट कि ऐसा कोई मोमेंट सीजन 2 में भी हो। पार्ट 2 के लिए बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए, सो वी आर होपिंग कि पार्ट 2 अच्छा हो एंड हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरे एंड हमें सीजन 1 के लेवल की ही चीजें दिखाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एंड ऐसे रिव्यू, रिएक्शंस, ब्रेकडाउन्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर तुम्हें एपिसोड 4 की एंडिंग एक्सप्लेन एंड पार्ट 2 के लिए थ्योरी वीडियो चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली मेक फॉर यू। सो मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।